सभी का इस चैनल में स्वागत है। तो चलो ये आज स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहला एक क्वेश्चन लेते हैं। यदि अल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद एफ ऑफ एक्स दिया है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के 4 के शून्यक हों, तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रिक पोलिनोमियल दिया है। तो जो दिया है क्वाड्रिक पोलिनोमियल को लिखेंगे। एफ ऑफ एक्स दिया है हमारे कितना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के 4। अब क्वाड्रिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म से हम इसके कोफिशिएंट का कंपेयर करेंगे। तो यहाँ एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू। ठीक है, अब कोफिशिएंट की कंपेयर करेंगे। ए इक्वल टू यहाँ से 1 हो जाएगा, बी इक्वल टू इसका कंपेयर करेंगे माइनस का 1, सी इक्वल टू 4। ठीक है, अब जीरोज हमारे क्या हैं, अल्फ़ा और बीटा हैं। जीरोज हमारे दो अल्फ़ा और बीटा दिया है, तो हमें क्या करेंगे, इसका जीरोज फाइंड कर लेंगे। तो सम ऑफ जीरोज निकालेंगे इसका। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का बी अपॉन ए इक्वल टू। ठीक है, माइनस बी की जगह कितना, माइनस का 1 आया, तो माइनस 1 ब्रैकेट लगा के रखेंगे इसको, और ए या 1, तो ये माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए, सी की जगह कितना है 4, ए की जगह 1, और ये हो जाएगा हमारा आंसर 4। तो हमारा हमने क्या फाइंड किया है, अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड कर लिया 1, अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड कर लिया, कितना हो गया 4। हम वैल्यू फाइंड इसकी करनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको हम नीचे लिखते हैं 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू, हम इसमें क्या लें, एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ से अल्फ़ा बीटा एलसीएम आ गया, तो इसका मल्टीप्लाई, जैसे अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल होगा, बीटा का मल्टीप्लाई 1 में होगा बीटा, प्लस बीटा का बीटा कैंसिल होगा, अल्फ़ा बचेगा, अल्फ़ा का मल्टीप्लाई 1 में होगा अल्फ़ा, और माइनस के अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब देखो सारी वैल्यू हमारे पास है। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है हमारे पास, 1 है। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 4, तो हम इसकी जगह सारी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, सारी वैल्यू लिखेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह रखेंगे 1 अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह 4 रख दिया, माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 4। ठीक है, एलसीएम ले सकते हैं, 4 एलसीएम आया, 1 माइनस का कितना हो जाएगा 16, और 16 में से 1 सब्ट्रैक्शन होगा, कितना जाएगा माइनस का 15/4। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर फाइंड हो गया। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद इतने के शून्यक हैं। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद के इतने के शून्यक हों, तो अल्फ़ा की घात 4 बीटा की पावर 3 प्लस अल्फ़ा की पावर 3 इंटू बीटा की पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर, सेम वही जो अभी लगाया क्वेश्चन, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। सबसे पहले हम वो क्वाड्रिक पोलिनोमियल लिखेंगे। एफ ऑफ टी वेरिएबल्स में दिया गया, तो एफ ऑफ टी इक्वल टू दिया है हमें टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3। क्लियर, समझ में आया। अब इसको एफ ऑफ टी एक जनरल क्वाड्रिक पोलिनोमियल के फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। यहाँ लिखेंगे ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, बी इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 4, सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। अब वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अल्फ़ा की पावर 4 बीटा की पावर 3 प्लस अल्फ़ा की पावर 3 टू बीटा की पावर 4। क्लियर, लिखेंगे। अब इसमें से देखेंगे कॉमन क्या है हमारा, इसमें से देखेंगे कॉमन हमें क्या मिल रहा है। ठीक है, इसमें से अल्फ़ा, देखो हमारा अल्फ़ा की पावर 3 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि देखो अल्फ़ा की पावर 3 यहाँ से निकल जाएगा, अल्फ़ा की पावर 3 यहाँ से निकल रहा है, ये कॉमन हो गया। आप बीटा की पावर भी 3 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचा, 4 अल्फ़ा थे, तो यहाँ पर 3 बाहर निकलने पर कितने बचेंगे अंदर, 1 अंदर बचा, अल्फ़ा प्लस बीटा ये बचेगा। क्लियर, अब देखो इसको अल्फ़ा की पावर 3 इंटू बीटा की पावर 3 है, तो मैं इसको अल्फ़ा
बीटा की पावर होल पावर में लिख सकता हूँ अल्फ़ा बीटा की पावर 3 और यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा। तो हमें देखो यहाँ से क्या मिला कि अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू पता चल जाए, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पता चल जाए, तो हम इसकी वैल्यू क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका अल्फ़ा सम ऑफ जीरोज निकालें ऊपर से, यहाँ लिखाएंगे सम ऑफ जीरो, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा माइनस का बी अपॉन ए, तो माइनस बी की जगह कितना माइनस के 4 आया, तो माइनस का 4 ब्रैकेट के अंदर रखें क्योंकि दोनों चिन्ह एक साथ नहीं आ सकते इसलिए ब्रैकेट लगाना पड़ेगा यहाँ पर। ए जा 1 आ गया। तो फिर देखो यहाँ से क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, तो माइनस ब्रैकेट माइनस के 4 अपॉन 1, तो माइनस माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा, तो प्लस 4 अपॉन 1 इक्वल टू 4 आ गया, आंसर आ गया। अब अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड कर लेंगे यहीं से, तो सी अपॉन ए, सी कितना है हमारा, सी दिया है हमारा 3 रख देंगे इक्वल टू ए इक्वल टू 1 रख देंगे, तो 3 का ये यहाँ से 3 आंसर आ जाएगा। क्लियर, अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया 4, अल्फ़ा इंटू बीटा आ गया 3। क्लियर, अब वैल्यू फाइंड करनी है हमें, वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, ये फाइंड करनी थी अल्फ़ा की पावर 4 बीटा की पावर 3 प्लस अल्फ़ा की पावर 3 इंटू बीटा की पावर 4, हमारा ये आ गया था इसको सॉल्व करने पर। अब इसी की जगह हम वैल्यू पुट करा देंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आया 3 की पावर 3। क्लियर, इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है हमारा 4 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ 3 की पावर 3 27 इंटू 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे 7 4 जा 28, 2 कैरी आया और 4 2 जा 8 और 2 कैरी का 10। ठीक, तो 108 आंसर आ गया। क्लियर, तो ये क्या है इसकी फाइंड हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखो, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है देखो, यदि अल्फ़ा तथा बीटा द्विघात बहुपद f ऑफ x दिया है हमारा x² माइनस एक्स माइनस 2 के शून्यक हों, तो एक बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यक क्या हों, हमारे इतने हों। एक हमें बहुपद निकालना है जिसके शून्यक क्या हों हमारे 2 अल्फ़ा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1, ये क्या हों हमारे उसके शून्यक हों। तो सबसे पहले जो बहुपद दिया है वो लिखेंगे, तो f ऑफ x दिया है हमारा, कितना दिया है x² माइनस एक्स माइनस 2, तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे यहाँ से माइनस का b अपॉन ए, कितना हो जाएगा माइनस b माइनस का 1 अपॉन ए जा 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 आ गया। अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे c अपॉन ए, c कितना है हमारा माइनस के 2 अपॉन ए जा 1, तो ये माइनस के 2 हो गया। ठीक है, ठीक, अब क्या है कि यहाँ पर हमें क्या है अल्फ़ा और इसके जीरोज हैं, तो इसका सम निकाल सकते हैं। सम निकाल लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1 हो गया, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा माइनस के 2। क्लियर, आप उसका सम निकालेंगे, सम ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, तो सम क्या है ये है ना हमारे, वो पोलिनोमियल क्या होगा, वो क्या है, वो पोलिनोमियल क्या होगा जिसके जीरोज क्या हों इतने हैं, जीरोज क्या हैं ये हैं। तो हम इसका अल्फ़ा प्लस बीटा निकालें ना, तो 2 अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। क्लियर, अब इसमें से देखो 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 2, अब यहाँ से कॉमन लेंगे, 2 कॉमन ले लिया, तो 2 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1। क्लियर, अब 2 अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह वैल्यू रख सकते हैं 1 प्लस 1, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। क्लियर, आप प्रोडक्ट ऑफ दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। ठीक है, अब देखो सबका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराऊंगा तो कितना हो जाएगा 4 अल्फ़ा बीटा
प्लस 2 बीटा का 1 में होगा 2 बीटा प्लस 1 का होगा 2 अल्फ़ा प्लस 1। क्लियर। अब यहाँ से 4 इंटू अल्फ़ा बीटा की जगह अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रख सकते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, -2 रख दी। ठीक, प्लस 2 कॉमन ले लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा -8। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे -8 और प्लस 2 अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हमने वैल्यू फाइंड की है अभी 1 आया, 1 रख सकता हूँ। ठीक है, और प्लस 1, ये लास्ट में कितना हो जाएगा, ये 1। क्लियर। तो -8 प्लस यहाँ से 2 प्लस 1, ये -8 प्लस 3 कितना हो जाएगा -5। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ गई -5। तो अब पोलिनोमियल फाइंड करना है। क्या है पोलिनोमियल, क्या होगा, तो पी ऑफ एक्स निकालना है ना। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, तो x² माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है, ऐसे ही तो था हमारा SX लिख सकता हूँ मैं, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना था, p माना था p, तो यही है ना। तो इसकी जगह वैल्यू फाइंड कर दो, x² माइनस s की जगह कितनी वैल्यू आई हमारी 4 आई, 4 रख सकता हूँ 4x। ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -5। ठीक, तो x² माइनस 4x प्लस -5, ये हो गया। तो p ऑफ x इक्वल टू क्या निकला, x² माइनस 4x माइनस 5। तो ये क्या हो गया हमारा पोलिनोमियल हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि अल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद f ऑफ x दिया है 3x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक हों, तो एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यक क्या हों, α² प्लस बीटा अपॉन α² अपॉन बीटा तथा β² अपॉन अल्फ़ा हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन है जो अभी पिछला क्वेश्चन लगाया है ना, सेम क्वेश्चन लगाना है। कैसे, जो हमें बहुपद दिया है उसको लिख लेंगे। क्या दिया है हमें, f ऑफ x दिया है 3x² माइनस 4x प्लस 1। क्लियर। अब इसको मैं अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड कर लेंगे सबसे पहले, -b अपॉन a। तो -b की जगह कितना है, -4 अपॉन a की जगह कितना है 3, तो माइनस प्लस 4 अपॉन 3, अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया। अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड करेंगे c अपॉन a, c की जगह 1 है, a की जगह कितना है 3, तो 1 अपॉन 3। क्लियर। अब हमें क्या है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्य क्या हों, ये हों। तो हम सम ऑफ जीरोज निकालें। सम ऑफ जीरोज जैसे सपोज अल्फ़ा और बीटा हैं इसके, तो अल्फ़ा कितना दिया है, अल्फ़ा ये दिया है, तो α² अपॉन बीटा प्लस β² अपॉन अल्फ़ा। ठीक है, अब इसमें अल्फ़ा बीटा कॉमन लेंगे तो बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फ़ा आएगा तो अल्फ़ा की पावर 3 प्लस अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, बीटा को मल्टीप्लाई β² में होगा तो बीटा की पावर 3। क्लियर। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, अल्फ़ा की पावर 3 प्लस बीटा की पावर 3। क्लियर। तो इसको कैसे लिखते हैं, ऐसा देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा का क्यूब क्या होता है, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा, और ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसको इस तरफ लेके आ सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा की पावर 3 माइनस का 3 अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फ़ा की पावर 3 प्लस बीटा की पावर 3। तो मैं इसकी जगह क्या रख सकता है, ये रख सकते हैं, तो यहाँ पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा की पावर 3 माइनस 3 अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा। क्लियर। ठीक है, अब सारी वैल्यू फाइंड करते हैं, सारी वैल्यू इसमें पुट करते हैं। इसमें से देखो अल्फ़ा प्लस बीटा भी बाहर ले सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा बाहर ले लिया तो क्या अंदर बचेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा। क्लियर। अब यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 4 अपॉन 3। क्लियर। इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा 4 अपॉन 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू अल्फ़ा और बीटा की जगह कितना 1 अपॉन 3 अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया है 1 अपॉन 3
ठीक है, क्लियर। 4/3 ऊपर सॉल्व करते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे 16/9 हो जाएगा, माइनस 3 से 3 कैंसिल, 1 हो गया, अपॉन 1/3, ठीक है। तो 4/3 इंटू, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो कितना 16 माइनस 9/9 अपॉन 1/3, तो 16/3 इंटू 16 में से 9 घटेगा, कितना बचेगा 7 अपॉन 9 अपॉन 1/3, ठीक है। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, बाहर बाहर से अंदर अंदर से, ये बाहर बाहर का मल्टीप्लाई होता है, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सम एस इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 7 इंटू 3/3 इंटू 9, क्लियर, इंटू 1, ये होगा। 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा 4 सत्ते 28 अपॉन 9, ठीक है। तो 28/9 आ गया। अब इसमें प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना हो जाए अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा इंटू बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, बीटा से एक बीटा कैंसिल हो गया और अल्फा से एक अल्फा कैंसिल, तो क्या बचा है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3 है, सेम आ गया। अब इसका क्या निकालना है हमें, बहुपद निकालना है, बहुपद निकालना है तो कितना हो जाएगा पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस अल्फा पी फॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और यहाँ पे सम ऑफ जीरोज एस, दोनों निकालने हैं, एच की वैल्यू भी फाइंड हो गई हमारी, पी की वैल्यू भी फाइंड हो गई, यहाँ पुट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एस कितना है 28/9 एक्स प्लस ये कितना हो जाएगा 1/3, ठीक है। अब 3 एलसीएम आ सकता है, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 9 एलसीएम आएगा, यहाँ पर कितना एलसीएम कितना आएगा 1 रखेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 9 आएगा, यहाँ हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 3, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई जब p ऑफ x में किसी पोलिनोमियल में होगा, बाकी ये क्या आ जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा बहुपद, तो आंसर कितना आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 3, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन ये फाइंड हो गया। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य बहुपद इतने के शून्यकों के व्युत्क्रम हो, क्या है शून्यकों के व्युत्क्रम हो, तो उसका क्या निकालना है हमें, द्विघात बहुपद निकालना है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य बहुपद एफ ऑफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स के शून्यकों के व्युत्क्रम है, ठीक है, शून्यकों के व्युत्क्रम है। तो सबसे पहले हम क्या हैं, ये बहुपद लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे, कितना हो जाएगा -b/a इंटू, ठीक है। अगला अल्फा इंटू बीटा फाइंड करेंगे, c/ ये होगा, क्लियर। अब सम ऑफ क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोज क्या है उसके व्युत्क्रम है, तो 1/α, इसके अल्फा था तो ये क्या हो जाएगा 1/α प्लस ये बीटा था तो कितना हो जाएगा 1/β, क्लियर। तो ये अल्फा बीटा हो गया एलसीएम, तो यहाँ से बीटा प्लस अल्फा आ जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा हमने फाइंड किया है c/a रख दिया, अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा क्या फाइंड किया है माइनस के b/a, और c/a क्या है अल्फा इंटू बीटा की जगह रख देंगे c/a से a कैंसिल हो गया तो माइनस का b/c आ गया, क्लियर। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तो 1/α इंटू 1/β होगा, क्योंकि उसके क्या है रेसिप्रोकल हैं, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे 1/α, ठीक है। 1/α की जगह वैल्यू क्या है c/a, c ऊपर चला जाएगा तो a/c आ जाएगा, क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, वो पोलिनोमियल फाइंड करना है, तो p ऑफ x फाइंड करना है एक्स स्क्वायर माइनस के एस एक्स प्लस p, तो एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू क्या निकाली माइनस का b/c और बाहर से x प्लस p फॉर प्रोडक्ट a/c, क्लियर। तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा b/c x
प्लस ए सी, ए अपॉन सी। तो सी क्या है, एलसीएम आ जाएगा, तो ये यहाँ सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, सी का मल्टीप्लाई पोलिनोमियल में होगा तो ये नगण्य मान लेंगे, इसको छोड़ देंगे। तो क्या आएगा आंसर, पी ऑफ एक्स सी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस ए, ये हमारा क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल फाइंड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद। सभी का इस चैनल में स्वागत है। तो आज स्टार्ट करेंगे पोलिनोमियल से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेते हैं। यदि अल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के शून्यक हों तो 1/अल्फ़ा माइनस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसकी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। क्लियर, तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक, इफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 हैज़ 2 जीरोज अल्फा एंड बीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा माइनस 1/बीटा। ठीक, तो हमें जो गिवन यहाँ लिखेंगे, गिवन द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक, एफ ऑफ एक्स दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 2। ठीक है, इसके दो जीरोज क्या हैं हमारे, अल्फा और बीटा हैं। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, सम ऑफ जीरोज निकालें इसका। तो अल्फा प्लस बीटा निकालें, माइनस का बी अपॉन ए। क्लियर, माइनस बी बी की जगह 1 है तो 1/1, तो इक्वल टू माइनस का 1 आ जाएगा। अल्फा इंटू बी सी अपॉन ए, सी यहाँ पर कितना है, माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 अपॉन ए कितना है, 1 आ जाएगा। क्लियर, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के 2। अब वैल्यू क्या किसकी फाइंड करनी है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है 1/अल्फा माइनस 1/बीटा, ये लिख लिया हमने। तो इसका एलसीएम लेंगे अल्फा बीटा, यहाँ से बीटा माइनस, ठीक है, अल्फा का डिवाइड इसमें करेंगे, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बीटा बचेगा, बीटा का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, बीटा माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका अल्फा का डिवाइड बीटा का डिवाइड अल्फा बीटा में करेंगे तो बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा बचेगा, तो ये यहाँ पर अल्फा आ जाएगा। क्लियर, अब देखो यहाँ पर मैं माइनस का 1 कॉमन ले सकता हूँ, माइनस का 1 कॉमन ले लिया तो अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। हमें अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है, लेकिन हमें क्या है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या लिख सकते हैं कि अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा, ऐसा लिख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी है, माइनस का 1, माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा माइनस के 2, तो ये हो जाएगा 1, ये माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 8, तो इक्वल टू 9। तो अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर है, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो रूट चढ़ जाएगा 9 में, तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। क्लियर, अल्फा एंड बीटा इक्वल टू माइनस के 3। अभी यहाँ पर वैल्यू फाइंड कर, इसमें वैल्यू रख देंगे, माइनस का 1 इंटू अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी आई, 3 अपॉन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस के 2, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना हो जाएगा, 3/2। ये इसका आंसर आ गया। क्लियर।